तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रिसु बहुत ही शौक होती हुई कहती है कि वो एमजी, इसका मतलब उस लड़के को यहाँ का सीक्रेट कोड पता था। तब सियांग की तरफ बिल्कुल हीरो की तरह अपने लड़कों के साथ बढ़ती हुई कहता है कि वो ऑलमोस्ट पहुंच गए। हमसे आगे भला फर्स्ट प्लेस पे कौन ही पहुंच सकता था। मैं जीत गया, फर्स्ट प्लेस मेरा हुआ। जिस पर रिसु कहती कि सियांग अपने सपने से बाहर आओ, क्या लगता है तुम वो पहले पर्सन हो। तब सियांग क्या था कि रिसु, तो तुम भी यहाँ तक पहुँच गए। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस जंगल से पहले मैं ही बाहर जाऊंगा। मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। जिस पर रिसु कहती है कि कितनी गलतफहमी में हो तुम। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुमसे पहले भी कोई इस फॉरेस्ट से बाहर निकल चुका है। तब सियांग कहता है कि क्या, लेकिन सारे डिसाइबल्स में तो आधे तो तुम्हारे साथ है और बाकी के बचे हुए आधे मेरे। तो फिर ये एक्स्ट्रा डिसाइबल कहाँ से पैदा हो गया जिसकी बात तुम कर रही हो। वेट मिनट, कहीं तुम उस यूजलेस की बात तो नहीं कर रही जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं था। जिस पर इशू कह रही, हाँ मैं 101% श्योर हूँ कि वो हमसे भी पहले इस फॉरेस्ट से बाहर निकल चुका है। तुम जिसे यूजलेस समझ रहे हो वो बाहर ही बैठा होगा तुम्हारे मुंह पे हंसने के लिए। तब सियांग कहता है कि रिसु, मुझे रोकने का ये प्लान काफी अच्छा था, बट ऐसे प्लान पे मैं तो क्या कल का जन्मा बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा। देखो मैं सबके सामने एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर वो लूसर मुझसे पहले बाहर बैठा होगा तो फिर मैं सियांग उसके चरणों में गिर के माफी मांगूंगा। और फिर सियांग बाहर आके काफी हंसते हुए कहता है कि मैं निकल गया, मैंने फर्स्ट प्लेस को अचीव कर लिया। जिस वक्त अभी आवाज आती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे चरणों पे गिर के माफी मांगोगे। तब सियांग कहता है कि क्या, अरे तुम बाहर कैसे आ गए, अंदर नहीं गए थे क्या। जिस पर ईसु भी आते हुए कहते हैं कि बधाई हो, तुमने इस कंपटीशन के फर्स्ट प्लेस को अचीव किया है। थैंक यू सो मच मुझे वो सीक्रेट कोड बताने के लिए। तब लूशियन कहता है कि तुमने हेल्प की, मैंने हेल्प की, बात बराबर। अब चलो उस लाल बाल को मेरे पैरों में गिर के माफी मांगने के लिए कहो। जिस वर्ष यहाँ क्या था कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसने चीट किया है। अब लूसर जल्दी बता तुमने किस टाइप के ट्रिक का यूज किया है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अब लूशियन क्या था कि मैं कैसे आया ये छोड़ो और जल्दी से मुझसे माफी मांगो। जिस वजह यहाँ क्या था कि एक यूजलेस बास्टर्ड जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो मुझसे पहले बाहर कैसे हो सकता है। इसकी तो मैं और इतना क्या कि सियांग अपने अटैक को इसके ऊपर मारने के लिए बढ़ जाता है। तब रिसु चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जा, वो मर जाएगा। मगर सियांग अपने अटैक को सीधे आके इसके ऊपर मार देता है। बट लूशियन के भी चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट हो जाता है जो सियांग को इस तक पहुंचने ही नहीं देता। जिस वजह सियांग कहता है कि क्या, और इतना क्या थी, लूशियन के प्रेशर से सीधे जमीन में पसर जाता है। तो अब लूशियन क्या था, क्योंकि तुमने घुटनों पर नहीं बैठा इसलिए मैंने तुम्हें पूरा ही लिटा दिया। जिस वजह आंखें आ रही, बादशाह आखिर तुम क्या चाले चल रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं फिर भी तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। तो अब लूशियन अब इसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर को बरसा देता है। जिस वह दूर से सीनियर देखते हुए कह रहे हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो बड़ा भाई क्या था, कोई दावलिंग फॉरेस्ट के मैग्नेटिक फोर्स का यूज कर रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि खुद दिन भी इस फॉरेस्ट के विल पावर का यूज नहीं कर सकते। जल्दी चलो, हमें पता लगाना होगा कि वो पर्सन कौन है। जिस पर अब इतना क्या कि ये सीनियर्स बहुत ही फास्ट इस प्लेस में पहुंच जाते हैं और पहुंचते हुए कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। तो अब सियांग क्या था, सीनियर्स, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये लड़का बगैर कल्टीवेशन का एक यूजलेस बास्टर्ड है, उसके बावजूद भी ये सबसे पहले एग्जिट पॉइंट पर कैसे पहुंचा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस मामले की अच्छे से तहकीकात की जाए। तो अब ये सीनियर पूछते हैं कि आखिर तुम बाहर कब आए। जिस लूशियन क्या था, टेस्ट स्टार्ट होने के बस 1 घंटे बाद ही। तो अब छोटा भाई क्या था, किसका मतलब वो फ्लैग इसी की वजह से एक्टिव हुआ था। जिस बार ये बड़े सीनियर क्या था कि लेकिन आज तक का तो सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड ही 1.5 दिन का है, तो फिर तुम 1 घंटे में ही वापस कैसे निकल गए। तो अब ये सेकंड सीनियर भी क्या था कि लूशियन, मैं अभी फील कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर तुम महज 1 ही घंटे में बाहर कैसे निकल गए। जिस पर इशू कह रही, सीनियर आप लोगों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूशियन ने इस टेस्ट को बिल्कुल फेयर तरीके से पास किया है। इसे दरअसल इस दावलिंग फॉरेस्ट का सीक्रेट कोड पता था, जिसकी वजह से ये बगैर किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से बाहर निकल गया। तो फर्स्ट सीनियर क्या था कि हाँ, सीक्रेट कोड, इसके बारे में हमने अपने एंसेंट स्क्रॉल में पढ़ा था। उसमें जिक्र था कि इस फॉरेस्ट का एक सीक्रेट कोड है जिसे जानने वाला बहुत इजीली इस फॉरेस्ट में एंटर कर सकता है।
और इस फॉरेस्ट की विल पावर भी उसी की हेल्प करेगी। इसका मतलब अभी जो इस फॉरेस्ट का विल पावर यूज हो रहा था वो भी तुमने ही किया। आखिर तुम्हें ये सीक्रेट कोड पता कैसे चला? जिस लूशियन क्या था कि मुझे डीमन ऐप ने बताया था। और फिर लूशियन अपने मन में क्या था कि मैं इन्हें अपनी कहानी नहीं बता सकता। तो अब ये दोनों सीनियर एक साथ क्या था कि डीमन ऐप यानी वो लेजेंडरी गार्डियन, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं तुरंत ही डीन को रिपोर्ट करके आता हूँ। जिस पर अब इनके शानीबाज यहाँ क्या था कि लूशियन सच्चाई बिल्कुल गरीबी की तरह होती है। तुम चाहे कितना ही ज्यादा नाटक क्यों ना कर लो, बट सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। तो अब लूशियन कह रहा है कि अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो, वरना गरीबों पे जितना अत्याचार होता है मैं तुम्हारे ऊपर उससे ज्यादा करूंगा। जिस वजह यहाँ क्या रहा है तुम ये मत समझना कि उस कहानी वाले लेजेंडरी डीमन ऐप का नाम लेने से तुम बच जाओगे। वो कहानी मेरी दादी भी सुनाती थी और बेचारी वो भी टपक गई। तो अब लूशियन कह रहा है कि इससे बहस करना ही बेकार है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम इस सीनियर को देखते हैं जो कि सारी बातें डीन और एल्डरो को बता देता है। तो अब डीन कहता है कि सैकड़ों सालों में यह पहली बार हुआ है कि किसी को दार्लिंग फॉरेस्ट का सीक्रेट कोड पता है। एल्डर्स आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? जिस पर ये एल्डर कहता है कि मुझे बाकी चीजों का तो नहीं पता, लेकिन लेजेंडरी डीमन ऐप वाली बात पे भरोसा है। लेजेंड्स कहते हैं कि इकलौते डीमन ऐप ही वो गार्डियन है जिन्हें सब कुछ पता है। तो अब डीन भी कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना कल के जन्म में उस मामूली लड़के को भला ये सीक्रेट कोड कैसे पता होगा? कहीं किस्मत ने उस लड़के को हमारे सेक्ट का सक्सेसर बनने के लिए तो नहीं भेजा। ठीक है बाकी तुम जाओ और उस लड़के को बगैर किसी शक के फर्स्ट पर्सन का टाइटल दे दो। इतना ही नहीं, उसे हमारे ट्रेजर पवेलियन में लेके आओ और उसे कोई भी एक ट्रेजर चुनने का रिवॉर्ड दो। जिस पर अब ये सीनियर भी तुरंत ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जो सबके सामने क्या है कि लूशियन ने इस्राइल को ऐतिहासिक सीक्रेट कोड के जरिए पार किया है, जिसमें चीटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए डीन ने इसे ना सिर्फ फर्स्ट पर्सन का टाइटल दिया है बल्कि ट्रेजर पवेलियन से कोई भी एक ट्रेजर उठाने का रिवॉर्ड भी दिया है। तो अब यहाँ क्या था कि ये क्या बक रहे हो, सीनियर इसे पनिशमेंट के बजाय रिवॉर्ड दे रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।